Hi everybody, so I welcome you on the Rapid AEIS Academy. Myself Prasta Rajoria. Here we'll talk about how to read NCERTs. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज के इस कोर्स में हम बात करेंगे NCERT और उससे रिलेटेड टॉपिक्स की। तो इसका मतलब ये है कि हम जो अपनी यूपीएससी की तैयारी जो स्टार्ट करेंगे, जो शुरुआत करेंगे, वो स्टैंडर्ड बुक से यानी कि एनसीईआरटी से करेंगे। एज यू ऑल नो, इन ऑर्डर टू स्टडी अबाउट यूपीएससी ऑल द बेसिक कंसेप्ट, your basic concepts you should understand it with the help of NCERTs. As NCERTs, these are the major authentic source being provided by the government. सरकार द्वारा दिया गया सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है एनसीईआरटी। क्या ये बात आपको पता है? चलो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके साथ ये जो कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ, ये आप देख सकती हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी हमें कैसे पढ़नी है, कैसे उनको कैरी फॉरवर्ड करना है, कौन कौन से कंसेप्ट है जो हम देखेंगे और जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो हाउ विल सपोज टू रीड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी की। व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट what you read but also how you read. It's not about what you are reading, it's about how you are reading. So the focus here is on the approach, यानी कि आपकी क्या अप्रोच है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। देखो, यूपीएससी में हमें पता है कितनी सीट्स हैं। मान लो 800 सीट्स हैं। 2021 की हम बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल उदाहरण के तौर से उदाहरण देकर आपको समझा रही हूँ। इफ देयर आर 800 सीट्स, यानी कि 800 सीट है। ठीक है, अब उसकी 800 सीट्स में से आपको ये देखना है कि जो बच्चा टॉप कर रहा है वो भी वही सेम चीज पढ़ रहा है, और जो 800 जिसकी रैंक आ रही है या जिसकी रैंक नहीं आ रही या जिसका पीटी ही क्लियर नहीं हो रहा, वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द स्ट्रैटेजी और द अप्रोच दैट इज बीइंग फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स हु गॉट सिलेक्टेड इन द यूपीएससी फाइनलिस्ट एंड हु आर फेल्ड और हु विल नॉट मेक द फाइनलिस्ट। यानी कि उन बच्चों में फर्क होता है, उनका कोई फर्क नहीं होता। जो मटेरियल आपके पास है, जिस मटेरियल से आप पढ़ रहे हो, उनके पास ही मटेरियल सेम है, और जिस मटेरियल से जो लोग नहीं क्लियर कर पाते उनके पास ही मटेरियल सेम है। बट पॉइंट क्या है, दोनों में फर्क क्या है कि जो एनसीईआरटी जो अप्रोच है वो और जो स्ट्रैटेजी है उनमें फर्क है। एज दीज एनसीईआरटी बुक्स दे आर मस्ट फॉर ऑल आईएएस एस्पिरेंट्स एंड इट बिकम्स important to know how to read them. Let's first take a look at why should read NCERT books. So first is, as you can see here, as you can see here, द लैंग्वेज इट इज वेरी सिंपल। बहुत सरल भाषा का उपयोग किया गया है एनसीईआरटी में। अगर आपने मान लीजिए, हमें कोई कंसेप्ट, मान लीजिए कंसेप्ट है वाटर साइकिल। ठीक है, हमें वाटर की साइकिल के बारे में पढ़ना है, तो वो इतने ज्यादा सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। इट इज वेरी सिंपल, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एनसीईआरटी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑथेंटिक सोर्स की, यानी कि इसकी जो सोर्स है सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है, सबसे ज्यादा वैल्यू है इसके सोर्स की। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट यानी कि सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया है। Standard books for all exams, and we know that these are the standard books for all the exams and the questions are also reliable। यानी कि जो हमारी नींव है, यूपीएससी की जो नींव है मटेरियल के मामले में, तो वो नींव रखी जाती है एनसीईआरटी किताबों के द्वारा। ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशन इट इज ऑलवेज करेक्ट। हमारे जो डेटा होते हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी कि जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स के बेस में, फैक्ट्स के बेसिस पर और जो वैल्यूज के बेसिस पे जो डेटा दिया गया है वो बिल्कुल सही होता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार चेक किया जाता है, वो हर जगह वो 3-4 स्टेजेस से गुजरता है, उसको क्रॉस चेक भी किया जाता है। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इट इज गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने आपको वाटर साइकिल का एग्जांपल लेकर बताया। जैसे हमें वाटर साइकिल, हमें पता है वाटर साइकिल कहाँ से शुरू होती है। सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। वाटर साइकिल यानी कि सन जो है, सबसे सबसे पहले सन आता है, सन की इंपॉर्टेंस पहले है। तो ये चीजें बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी मेथोडोलॉजी के रूप में एनसीईआरटी हमें समझाती है। ठीक है, और अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखोगे, दे आर वेरी सिंपल, बहुत सरल चित्र हैं उनके। जब आप मानचित्र और चित्र देखोगे तो बहुत सरल चित्र हैं। एंड हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी, फर्स्ट विल टेक इनटू अकाउंट क्लास वाइज। द फर्स्ट मेथड, वी आर गोइंग टू रीड ऑल द बुक्स क्लास वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड 6 book, and it's an excellent way to read specifically for the exams when you have a time constraint. As we know that the exam, it is round the corner if you ask about UPSC 2021। जो प्रीलिम्स है वो पास में है,
ठीक है, 5 महीने रह गए हैं। 27 जून 2021 को हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है। जब हम क्लास वाइज की बात करते हैं तो हम छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सारी एनसीईआरटी बुक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया, मैं यहाँ पर आपको भूगोल पढ़ाऊंगी, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी। ठीक है, और जो और टीचर्स होंगे वो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें हम सब्जेक्ट यानी कि विषय के रूप में देखेंगे। फिर एज पर द सॉरी according to my experience and many others, the best method is to read them subject wise, as you will get concepts clear and also retain the information much longer। यानी कि आप इंफॉर्मेशन को ज्यादा लंबे समय तक उसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी का जो मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एनसीईआरटी से, वो ऐसा रहा है। अगर मैंने कोई कंसेप्ट याद करा है, मान लीजिए एवोल्यूशन ऑफ अर्थ है या अर्थ लेयर की हम बात कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की बात करते हैं, तो मैंने जो मैप एनसीईआरटी में देखा है, जो मैंने डायग्राम्स देखे हैं एनसीईआरटी में, वो मुझे अभी तक याद है। Okay, and you have to read NCERT book subject wise for exam preparation. You have to swim with the flow, and if you read NCERT book subject wise, you will understand the subject quickly and your basic knowledge gets more substantial and your concepts get clear. And if you read NCERT books by the first method, that is class wise, you will get less knowledge because this method creates gap between the same subjects. देखो, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, हम किसी चीज को जब सब्जेक्ट वाइज बांट देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पोर्शन ज्योग्राफी का है और ये पोर्शन एनवायरमेंट का है और ये पोर्शन डिजास्टर मैनेजमेंट का है, तो तीनों तीनों अलग अलग ब्रांचेस हो गई। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है खाली ज्योग्राफी विषय पढ़ना है, चाहे वो छठी क्लास हो, चाहे वो 9वीं क्लास हो, चाहे वो 12वीं क्लास हो, हमें उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम जो यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो एक विषय से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर आपको क्लास वाइज की बात करती हूँ, यानी कि छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इसके रूप अगर मैं बात करूंगी तो उसके अंदर हमें छठी क्लास में एनवायरमेंट भी एक टॉपिक आता है, सब टॉपिक है। 7वीं क्लास में भी है, 8वीं क्लास में भी है एनवायरमेंट का टॉपिक। तो वो हमारे लिए कभी कभार मुश्किल हो जाता है हर चीज को, एनवायरमेंट को भी ज्योग्राफी में पढ़ना। हालांकि दोनों को रिलेटेड हैं, एनवायरमेंट भी हम ज्योग्राफी में इंक्लूड करते हैं, बट अगर हम ज्योग्राफी को एज अ होल लें तो एनवायरमेंट जो आती है वो अलग ब्रांच पर निकल कर आती है। ठीक है, अगर हम यूपीएससी की ओर से बात करते हैं। ठीक है, तो आइए आप हमारे साथ ज्वाइन करिए हमारा एनसीईआरटी का कोर्स। ओके, हम इसके साथ साथ एनसीईआरटी के कोर्स के बाद हम और भी कोर्सेज आपके साथ लेकर आएंगे ताकि आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए। ठीक है, विल मेक द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ फ्रॉम आवर साइड, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं सब सक्सेसफुल हो जाए इस एग्जाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी। होप so be positive and stay motivated. Bye. Have a nice day to all.